Good morning, students. Welcome to Learners Academy. And today we are going to start exercise 1.2 based on the topic types of functions. Functions and its types. What is a function and how many types are there? Types of functions. तो बेसिकली दो कैटेगरी सीखी हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस में. पहली कैटेगरी बिलोंग करती है कि किसकी कितनी इमेज बन रही है, उस बेसिस पे वन वन. अच्छा, टाइप्स ऑफ फंक्शन ये टोटली मैपिंग बेस्ड है ना. वन वन एंड इफ इट इज नॉट वन वन देन उसका उल्टा मैन्यू. ठीक है. एंड सेकेंड कैटेगरी इज बेस्ड ऑन वेदर कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल और नॉट, है ना. तो ऑन टू एंड इन टू, इफ दे आर इक्वल देन range is equal to codomain, then we will say it is on to, and otherwise we will say it is into. on to या फिर not on to को अपन into भी लिख सकते हैं. फाइन. तो ये ब्रॉड कैटेगरीज हमने कल सीखी. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं. तो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1. शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r स्टार, क्या लिखा हुआ है, r स्टार या r स्ट्राइक भी बोल सकते हैं इसको, डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 1/x, है ना. यानी कि रेसिप्रोकल फंक्शन है, जो भी नंबर है उसका क्या करना है, उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है. इज वन वन एंड ऑन टू, ये फंक्शन हमेशा वन वन और ऑन टू होगा. जहां पे आर स्ट्राइक की डेफिनेशन दे रखी है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स. तो बेसिकली इन्होंने आर स्टार को डिफाइन किया है, डोमेन को. आर स्टार क्या है बेटा, ऑल रियल नंबर्स माइनस जीरो. क्या कहा उसने, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स. तो इसमें जीरो नहीं लेना है रियल के अंदर, बाकी जो बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं रियल, बाकी सब लेने. ठीक है. ऐसा क्यों कहा है उसने, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह जीरो पुटअप करूंगा, हाँ, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो फिर ये फंक्शन ही वैलिड नहीं होगा. तो वन वन ऑन टू देखना, फिर बात भी इनवैलिड हो जाती है. तो इसलिए उन्होंने एक नया सेट बना दिया आर स्ट्राइक करके, और आर स्ट्राइक की डेफिनेशन लिख दिया r-0. अब पहले तो ये प्रूव करना है कि ये वन वन एंड ऑन टू है. फिर बाद में क्या कह रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू. देखो यहां तक तो वो खुद कह रहा है कि ट्रू है, यहां तक तो वो खुद कह रहा है ट्रू है. यू जस्ट नीड टू शो, यानी आपको केवल प्रूव करना है, आपको चेक नहीं करना है. लेकिन फिर आगे का क्वेश्चन है कि अब आपको क्या करना है, चेक करना है, इज द रिजल्ट ट्रू. क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा इफ द डोमेन आर स्ट्राइक इज रिप्लेस्ड बाय एन. अगर डोमेन को तो आर स्ट्राइक से बदल के क्या कर दिया जाए, नेचुरल नंबर कर दिया जाए, लेकिन को डोमेन को सेम रखा जाए. मतलब को डोमेन आर स्ट्राइक ही अभी भी, लेकिन जो डोमेन आर स्ट्राइक थी उसको क्या कर दिया अपन ने, नेचुरल नंबर से बदल दिया. तो अभी भी वही रिजल्ट ट्रू होगा क्या, यानी कि अभी भी ये वन वन ऑन टू होगा क्या, ये आपको चेक करके बताना है. क्वेश्चन क्लियर है सबको? ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. here the function, ठीक है, f नाम का फंक्शन है, फ्रॉम r स्ट्राइक टू r स्ट्राइक is defined as fx equal to 1/x. इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है. ठीक है. वेयर, जो आगे की कहानी गिवन है, वेयर आर स्टार की वैल्यू है रियल नंबर माइनस जीरो. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना. वेयर आर स्टार इक्वल टू आर माइनस जीरो. अब अपने को क्या करना है, पहले तो उसको प्रूव करना है कि इट इज ए वन वन फंक्शन. तो देखो वन वन कैसे प्रूव करते हैं, या इंजेक्टिविटी आप इसको क्या लिख सकते हो, यू आर चेकिंग, जैसे वहां पे लिखते थे रिफ्लेक्सिविटी, सर सिमेट्रिसिटी. तो अब अपन क्या चेक कर रहे हैं, वन वन चेक करने का मतलब क्या हो गया कि इंजेक्टिविटी चेक करना. वन वन चेक करने का मतलब क्या हो गया, इंजेक्टिविटी चेक करना. एंड ऑन टू या इन टू चेक करने का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्टिव नहीं सर्जेक्टिविटी चेक करना. तो वी आर चेकिंग इंजेक्टिविटी. तो इंजेक्टिविटी के लिए एक बार देखो हम करेंगे. अब इसमें वापस दो तरीके हैं, एक तो है कुछ एग्जांपल्स के साथ, और एक है वर्बल स्टेटमेंट्स के थ्रू. तो इंजेक्टिविटी जनरली वर्बल स्टेटमेंट्स में प्रूव करेंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा कि हमारे माइंड में एग्जांपल्स चलते रहने चाहिए. जैसे क्वेश्चन आया, अच्छा रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो आप जैसे मैपिंग वहां पे करके बताएं ना बताएं, आपके माइंड में मैपिंग हो जानी चाहिए. या फिर यूं कहूं, आप रफली करके देख सकते हो. तो रफली देखो, मैं मैपिंग करके देख रहा हूँ. देखो यहाँ पर है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, आर स्टार. और यहाँ पर भी है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, यानी कि यहाँ पर भी है आर स्टार. ठीक है, यहाँ पर भी आर स्टार, यहाँ पर भी आर स्टार. वन सेकेंड,
हम्म। तो आर स्टार के कुछ एग्जांपल्स बताओ नॉन जीरो रियल नंबर्स लिखने बेटा। तो देखो नॉन जीरो रियल नंबर्स कैसे मैप कैसे लिखेंगे अपन। जैसे लिख दिया मैंने -1 -2, ठीक है, 0 1 2 3। ओ सॉरी, जीरो नहीं लिखना, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। अच्छा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, पहले लिख लो -2 -1, अब जीरो तो लिखना नहीं है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और रियल नंबर है तो इंटीजर वैल्यू भी नहीं, कुछ कुछ एक वैल्यूज ऐसे भी लिख दो, जैसे कि हो गया आपके 0.5 यानी कि 1/2, जैसे कि 1/3 या -1/4, ऐसे कुछ वैल्यूज कंसीडर कर ली। ऐसे की ऐसी वैल्यूज इधर ले लो, जैसे कि -2 -1 1 1/2 1/3, ठीक है, -1/2 2 3, कुछ वैल्यूज ले ली। अब मेरे को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, यहां से यहां ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो देखो -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बोलो, -1/2। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, ठीक है। 3 का क्या होगा, 1/3। तो आप देख पा रहे हैं हर एक का एक ही रेसिप्रोकल होता है दुनिया में, किसी भी दो नंबरों का रेसिप्रोकल सेम तो नहीं हो सकता। कॉमन सेंस बिल्कुल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जितना हमने रिलेशंस में नहीं लगाया उससे ज्यादा यहाँ लगाना पड़ेगा कॉमन सेंस, ठीक है। रेसिप्रोकल की बात करें तो हर एक नंबर का एक ही रेसिप्रोकल बनता है, ये हम समझते हैं। तो सबका एक एक ही बनेगा, तो क्लियर है कि ये 1 1 है, क्लियर है ना। बट वही चीज अगर प्रूव हो रहा हो तो क्या दुनिया के सारे एग्जाम्पल लेना शुरू करेंगे ना। नहीं प्रूव हो रहा हो तो एक एग्जाम्पल काफी, क्रॉस एग्जाम्पल, भाई इसका देखो रेसिप्रोकल ये नहीं एक से ज्यादा बन रहे हैं, या दो का रेसिप्रोकल एक बन रहा है, जो भी अपन बात कहेंगे। बट अभी तो ये प्रूव हो रहा है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, वर्बल स्टेटमेंट। तो कल अपन ने मैथमेटिकल टर्म्स में डेफिनेशन लिखी थी 1 1 की, उस तरीके से इसको प्रूव करेंगे, सेम उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। कैसे, ये सारा काम तो आप करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक, रफली करो तो भी ठीक, कुल मिला के मैपिंग माइंड में बन जानी चाहिए। तो एक्चुअली दिस इज नॉट द वर्क विच वी नीड टू डू इन द फेयर वर्क। देखो कैसे इसको एक्चुअली प्रूव करना है, मैं इसको हाल फिलहाल यहीं रख देता हूं। देखो हम क्या करेंगे, फॉर एनी, दो नंबर्स उठाएंगे डोमेन से, है ना, फॉर एनी x1 कॉमा x2 बिलोंग टू डोमेन, डोमेन क्या है हमारा, आर स्ट्राइक, आर स्ट्राइक। मैंने कोई भी दो नंबर्स उठा लिए x1 कॉमा x2 डोमेन आर स्टार से, और मान लिया कि fx1 जो है fx2 के बराबर है, ऐसे ही बताया था मैंने। अब fx1 fx2 के बराबर है, अब अगर इससे x1 बराबर x2 निकल जाता है तब तो ये 1 1 है, और नहीं निकलता है तो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने fx1 इक्वल टू fx2 लिख दिया, दैट इज fx1 की वैल्यू क्या होगी, जब fx की वैल्यू 1/x है तो fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x1, और fx2 की वैल्यू हो जाएगी 1/x2। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू वन x1 हो जाएगा, और x2 इंटू वन x2 हो जाएगा। तो चेक करो, fx1 इक्वल टू fx2 लिखने से, fx1 इक्वल टू fx2 लिखने से x1 इक्वल टू x2 प्रूव्ड हो रहा है, हो रहा है। तो अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे कि हेंस द फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। ओके, समझ आया ना। हेंस द गिवन फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन, इज ए 1 1 फंक्शन। फाइन। अब चलें सर्जेक्टिविटी पे। चलें सर्जेक्टिविटी पे। ओके, सर्जेक्टिविटी में देखो क्या करेंगे, सर्जेक्टिविटी सबसे पहले तो माइंड के अंदर मैपिंग बनाएंगे। और माइंड के अंदर देखो, पेपर पे लिखने से पहले अपने माइंड में पता चल जाना चाहिए अपने को कि ये सब्जेक्टिव है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। हालांकि इस क्वेश्चन में तो उसने प्रूव करने के लिए कहा है, तो हमको पता है कि सब्जेक्टिव, लेकिन किसी क्वेश्चन में चेक करने के लिए भी कहेगा, जैसे नीचे वाला पूरा क्वेश्चन चेक करने का है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, है ना। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले तो माइंड के अंदर मैपिंग कर लो, वही रियल नंबर। चलो उसी जगह पे मैपिंग करके बता देता हूँ। ये जैसे ये मैपिंग करी थी अपन ने, तो आप देखो कि सबके सबका रेसिप्रोकल मौजूद है क्या, जैसे कि 1/-2 भी किसी का रेसिप्रोकल है, 3 भी किसी का रेसिप्रोकल है। यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले लो, एनी रियल नंबर ले लो, सब सारे के सारे रियल नंबर किसी न किसी के रेसिप्रोकल हैं या नहीं है, है ना, है कि नहीं है, बोलो ऐसा कोई रियल नंबर छूट जाएगा जिसका जो किसी का रेसिप्रोकल ही ना हो।
तो वहां पे सारे एलिमेंट्स जो हैं, इस जगह सारे एलिमेंट्स जो हैं ऑक्यूपाई हो रहे हैं ना, कोई भी छूट नहीं रहा है ना। ठीक है, तो माइंड के अंदर तो क्लियर है कि ये सर्जेक्टिव है, बट लिखें कैसे? लिखें कैसे? क्वेश्चन इज दिस कि हाउ कैन वी प्रूव दैट। अगर नहीं होता तो एक क्रॉस एग्जांपल ले लेते हैं कि साहब इसका ये देखो, इसका ये किसी का रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका देखो, हेयर हमको पता है कि कोडोमेन में फॉर एनी देखो, जो डोमेन है उसको एक्स से डिनोट कराते हैं, और जो कोडोमेन है उसको वाई से डिनोट कराते हैं, सेट को। तो डोमेन के एलिमेंट्स को स्मॉल एक्स से डिनोट कराएंगे और कोडोमेन के एलिमेंट्स को वाई से डिनोट कराएंगे। तो मैं लिख रहा हूं फॉर एनी वाई बिलोंग टू, फॉर ऑल, सबके सबके लिए, एनी नहीं ऑल, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू कोडोमेन आर स्ट्राइक। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू डोमेन आर स्ट्राइक। ये चीज समझ में आई? सच दैट सच दैट, यहां तक चीज समझ में। अब यहाँ पर एक यूनिक तरीका है इसको इसके आगे करने का, वो कल डिस्कस नहीं हो पाया था, क्योंकि कल ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं मिला था जो ऑन टू हो ना, सारे नॉट ऑन टू हो रहे थे। पहले हम लाइन लिखेंगे कि कोडोमेन आर स्ट्राइक से कोई भी वाई उठा लीजिए, हर एक वाई के लिए डोमेन आर स्ट्राइक में एक एक्स मौजूद है, सच दैट अब क्या करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं फंक्शन एफ एक्स। अच्छा, एक चीज और, ये लिखने से पहले एक काम और करना है। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या था, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या था बेटा, 1/x, ये था ना। अब ये y इन टर्म्स ऑफ x है, आपको इंप्लाय करके x इन टर्म्स ऑफ y बनाना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 1/y लिख सकता हूँ। ये y एज ए फंक्शन ऑफ x है और ये x एज ए फंक्शन ऑफ y है। ये काम आपको पहले शुरू में ही कर लेना। हो गया? ठीक है, अब नीचे क्या लिखा अपन ने, एफ एक्स। अब देखो x की वैल्यू क्या लिखी हमने, इंप्लाई करके x की वैल्यू क्या लिखी, 1/y। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एफ ऑफ 1/y। समझना चीज को, x की वैल्यू क्या लिखी हमने, 1/y, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एफ ऑफ 1/y। अब सुनो जरा, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x है, तो एफ ऑफ 1/y इक्वल मतलब x की जगह 1/y पुटअप करना है। फंक्शन कैसे चलाते हैं, जैसे सपोज करो मैंने कह दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो मैं अगर कह दूं एफ ऑफ 2 बताओ, तो x की जगह 2 पुटअप करोगे, ऐसे ही फंक्शन चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ 1/y निकालना है आपको। तो एफ ऑफ 1/y कैसे निकालेंगे, x की जगह 1/y पुटअप करेंगे। तो 1/x की जगह मैंने पुटअप किया 1/y, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1/y क्या हो जाएगा, y। तो एफ एक्स की वैल्यू y के बराबर आ गई फाइनली। अब याद रखना, एफ एक्स हमेशा रेंज का रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब रेंज को एफ एक्स से डिनोट किया जाता है, और y जो था वो तो कोडोमेन था ही, सही था ना। तो इनडायरेक्टली हमने रेंज को कोडोमेन के इक्वल कर दिया। ठीक है, क्लियर है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन कर दिया, सो द गिवन फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। ये तरीका है अगर फंक्शन ऑन टू है उसे प्रूव करना, द गिवन फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो अब उसने प्रूव करने के लिए कहा था कि प्रूव करो कि ये 1/1 भी है और ऑन टू भी। तो लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिख दूंगा, हैंस द गिवन फंक्शन एफ इज ए 1/1 ऑन टू फंक्शन, 1/1 ऑन टू फंक्शन प्रूव्ड हो गया। तो अभी तो क्वेश्चन का केवल एक पार्ट हुआ है। समझ गए? अब इसका सेकंड पार्ट है कि अगर अगर रिजल्ट ट्रू हो गया कि अगर डोमेन को चेंज कर दिया जाए विथ इज रिप्लेस्ड बाय एन, डोमेन को एन से रिप्लेस कर दिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ द डोमेन, पहले डोमेन क्या था, आर स्ट्राइक। अब ये रिप्लेस हो गया किससे,
इज रिप्लेस्ड विथ या इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर n से ही रिप्लेस हो गया। तो अगर r स्ट्राइक को मैं n से रिप्लेस कर दूं और कोडोमेन सेम है विद द सेम कोडोमेन r स्ट्राइक विथ द सेम कोडोमेन r स्ट्राइक, ऐसा उसने कहा है भी ऐसा कर दो आप, कर दिया हमने। अब वापस से मैपिंग करके सोचो, अब आपके डोमेन में क्या है, ओनली नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन कोड डोमेन में वही पहले की तरह सारे के सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, देखो आर स्ट्राइक का मतलब हमेशा नॉन जीरो रियल नंबर्स नहीं होगा, केवल इस क्वेश्चन में इसने डिफाइन किया कि आर स्ट्राइक को आप ऐसे मानो, ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं कि आर स्ट्राइक हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, और वही फंक्शन चल रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, वही रेसिप्रोकल करने का फंक्शन चल रहा है, रेसिप्रोकल फंक्शन। चलो नेचुरल नंबर्स लेने ओनली है ना, तो 1 2 3 4 5 यही होते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स। और इधर पहले की तरह वो तो वही सारे के सारे -2 -1 जीरो नहीं लेना, 1 2 3 एंड इंक्लूडिंग द नॉन इंटीजर्स ऑल्सो 1/2 -1/2 1/3 -1/3, लेटर सही हो गई मैपिंग है ना। चलो अब रेसिप्रोकल करके देखो, तो देखो बेटा 2 का रेसिप्रोकल 1/2 कहाँ है, ये रहा। 3 का रेसिप्रोकल 1/3, ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल 1। तो आप सोचो जरा, ब्रॉड कैटेगरी में सोचो, इधर पहले ज्यादा नंबर्स थे, इधर भी उतने ही नंबर्स थे, उस टाइम इधर से इधर एक ही मैपिंग हो रही थी, 1 to 1 मैपिंग हो रही थी। तो अब तो इधर कम हो गए, अब तो इधर कम हो गए, तो फिर 1 to 1 मैपिंग क्यों नहीं होगी? फिर से सोचो जरा, आपको क्या करनी है, इधर बहुत सारे नंबर्स है, इधर बहुत सारे नंबर्स हैं, और पहले क्या हो रही थी, 1 to 1 मैपिंग हो रही थी। इधर से कुछ नंबर हटा देंगे तो जो बचे हुए नंबर्स होंगे उनकी तो अभी भी 1 to 1 ही मैपिंग है ना। फर्क कब पड़ता जब इधर से हटा देते, 100% तो उधर भी नहीं है, 100% तो ऐसा नहीं है कि इधर से हटाने के बाद अब तो अब आना मैनी वन ही हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि इधर से अगर मैं कुछ नंबर हटा दूं तो इधर ज्यादा नंबर हो गए, इधर ज्यादा नंबर हो गए, उधर कम नंबर हो गए, और हमेशा लगभग ऐसा होता है कि जब इधर ज्यादा हो और इधर कम हो तो मैनी वन के चांसेस जरूर बन जाते हैं। 100% तो फिर फंक्शन चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये तो 100% 1 1 होगा, क्योंकि कम तो आपने डोमेन में किए, को डोमेन में तो ज्यादा है ना उल्टा। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैपिंग के अकॉर्डिंग है, लेकिन अब आ जाओ उसको लिखेंगे कैसे, इंजेक्टिविटी, चेकिंग इंजेक्टिविटी पहले की तरह ही। वही सेम, फॉर एनी, दो नंबर्स उठा लो डोमेन से, फॉर एनी x1 कॉमा x2 बिलोंग टू डोमेन n है आपकी बार। ठीक है, और मान लो कि लेट fx1 इक्वल टू क्या है, fx2 है, दैट इज fx1 का मतलब वही 1/x1 एंड fx2 का मतलब 1/x2। तो इम्प्लाई क्या होगा इससे, x1 इक्वल टू x2। अच्छा, एक चीज पे नजर रखना कि x1 और x2 जो है डोमेन n से बिलोंग करना चाहिए। डोमेन क्या है आपका, नेचुरल नंबर्स। तो ऐसा भाई x1 x2 दोनों यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, ये चीज माइंड के अंदर होनी चाहिए। कभी कभी एक्सेप्शन आता है, अगर मान लो कभी कभी मान लो यहाँ पे ये आ जाता प्लस और माइनस लेटर्स से, तो फिर ये एक्सेप्शन बन गया, क्योंकि इस केस में x1 x2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर सकते, है ना। तो ये माइंड के अंदर होना चाहिए, जब नहीं होगा तब तो बताना ही पड़ेगा, जब हो रहा है तब तो चलो अपन ने कुछ नहीं लिखा इसके बारे में, ऐसे खाली के खाली छोड़ दिया ना। तो सो द गिवन फंक्शन इज 1 1। तो पहले भी 1 1 थे साहब, और डोमेन बदलने के बाद आज भी 1 1 है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं बच्चे। चलो नेक्स्ट सर्जेक्टिविटी, नेक्स्ट इज सर्जेक्टिविटी। अब सर्जेक्टिविटी में फर्क पड़ जाएगा, अब समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अब सारे एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं हो पाएंगे, कई नंबर्स ऐसे होंगे जो किसी के भी रेसिप्रोकल नहीं होंगे, क्योंकि वहां तो नेचुरल नंबर्स ही रह गए ना। चलो उसी मैपिंग में देखो, देखो बेटा, सपोज करो मैंने कहा लेट अस से, मैंने कहा -1/2, देखो नेगेटिव नंबर से उठा लिया मैंने, या -1/3। मुझे बताओ -1/2 होने के लिए -2 का रेसिप्रोकल होता है ये, तो -2 तो वहां मौजूद ही नहीं, तो ये तो किसी से मैप ही नहीं हो पाया। -1/3 किसका रेसिप्रोकल होता है, -3 का, तो -3 भी वहां मौजूद ही नहीं है, नेगेटिव नंबर सारे रह गए। अच्छा, उसके अलावा तो करीब करीब सारे नंबर्स नहीं, उसके अलावा भी सारे नहीं आएंगे, क्यों? हाँ, या क्योंकि यहाँ तो केवल इंटीजर्स है ना। लेटस से मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे मान लो वहां 0.5 है,
जैसे मैंने लिख दिया 2, अब 2 भी मैप नहीं होगा क्योंकि 2 किसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1/2 वहां का है। समझ रहे हो बात को? तो बहुत सारे नंबर्स रह जा रहे हैं यहाँ पर जिनके लिए हमारे पास वहां पे इनपुट नहीं, आउटपुट मौजूद है लेकिन इनपुट नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, जब नहीं हो रहा हो तो एक एग्जाम्पल काफी होता है। तो अब इसकी सब्जेक्टिविटी को डिसप्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एनी वन एग्जाम्पल। बोलो टेक एनी वन एग्जाम्पल, अभी जो मैंने नेगेटिव बोले कोई सा भी बोलो, बोलो कौन। 2 ले लेते हैं, तो मैं लिख देता हूं हेयर, हेयर 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन आर स्ट्राइक, 2 belongs to codomain R strike, but there does not exist, there does not exist any, there does not exist any X belongs to domain N, डोमेन N के लिए कोई भी X ऐसा मौजूद नहीं, डोमेन N में से कोई भी ऐसा X मौजूद नहीं है जिसके लिए सच दैट fx बराबर 2 हो जाए। fx बराबर 2 करना है, बट ऐसा x मौजूद ही नहीं है डोमेन में, ऐसा x मौजूद ही नहीं है डोमेन में जिससे कि ये क्या हो जाए। अच्छा, fx की डेफिनेशन भी दे दो, fx इक्वल्स टू क्या था, 1/x इक्वल्स टू 2 हो जाए। ऐसा x ही मौजूद नहीं है डोमेन में जिसके लिए 1/x करने से 2 आंसर आ जाए। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन, या फिर सिंपली लिख सकते हो इनटू फंक्शन। ठीक है, क्लियर है पहला क्वेश्चन, और हिंट मिल गया होगा कि प्रूव हो तो क्या होगा, डिसप्रूव हो तो क्या होगा, कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन वर्क समझ में आया सारा। एक और चीज, अगर वो क्लियर कट कहता है कि चेक करो 1 1 है या ऑन टू, जैसे इस क्वेश्चन में चेक किया है, तो आप मैनी 1 और इन टू का जिक्र नहीं करेंगे। अगर 1 1 है तो कहेंगे यस इट इज 1 1, और नहीं है तो आप ऐसे नहीं कहेंगे मैनी 1, आप क्या कहेंगे, इट इज नॉट 1 1। ऑन टू है तो कहेंगे इट इज ऑन टू, और अगर नहीं है तो आप ऐसे नहीं कहेंगे इट इज इन टू, आप क्या कहेंगे, नॉट एन ऑन टू फंक्शन। बट अगर वो वर्ड कहता है चेक इंजेक्टिविटी, चेक सब्जेक्टिविटी, तब आप सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो, जैसे सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है। समझ आया? चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, तो डिलीट कर देता हूं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये कुछ फंक्शंस गिवन है, 1 2 3 4 5, इनकी क्या चेक करनी है, एक तो इंजेक्टिविटी चेक करनी है और एक क्या चेक करनी है, सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। तो अब आपको वही सेम चीज 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है। पहला उठाते हैं, f defined from n to n given by fx equals to x square। क्वेश्चन करें स्टार्ट। fx इक्वल्स टू क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। पहले तो हम फंक्शन की हमेशा डेफिनेशन देंगे हर एक क्वेश्चन कि एक्चुअली फंक्शन क्या है। हियर द फंक्शन, द गिवन फंक्शन, डोमेन को डोमेन बताएंगे, f फ्रॉम n टू n इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया हुआ है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखो फंक्शन बदलने से भी इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी बदलेगी, डोमेन को डोमेन बदलने से बदलेगी, चीज ऊपर प्रूव हो गई। ऊपर पर ने फंक्शन नहीं बदला, क्या बदला, डोमेन को डोमेन में से कुछ चेंजेस किए, तो कुछ चेंजेस हुए। अब यहाँ पे क्या है, देखो पांचों क्वेश्चन में कभी तो वो फंक्शन बदल रहा है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब कर रहा है, कभी उसने क्या कर दिया, डोमेन को डोमेन R2 R, Z2 Z, N2 N, डोमेन को डोमेन में चेंजेस किए। चेक करते हैं इसका क्या फर्क होगा। क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो वही पहले इंटरनल मैपिंग, तो नेचुरल नंबर है इधर सारे, इधर क्या है सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और इधर भी क्या है सारे, क्योंकि जब तक आप ये मैपिंग अपने माइंड में नहीं बिठाओगे तब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। हालांकि प्रेजेंटेशन में आपको ये सब नहीं लिखना, बट ये नहीं आता तो वो भी नहीं कर सकते, उल्टा भी कर सकते हो, है ना। तो लेट अस से ये तो है नेचुरल नंबर, ये भी है नेचुरल नंबर, ये मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहां से। ठीक है, अब देखो एक्स का स्क्वायर करना है, तो लेट अस से 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4,
3 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 9 भी मिलेगा इस नेचुरल नंबर वाले सेट में, तो सबका एक एक स्क्वायर मिल जाएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, पहले अपन क्वेश्चन करते हैं सेकंड वाला, पहले सेकंड वाला करो, बस थोड़ा सा चेंजेस करो, क्योंकि सेकंड से फर्स्ट और थोड़ा क्लियर होगा ना। सेकंड में सारे इंटीजर्स ले लिए, सारे इंटीजर्स में जीरो भी आ गया, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए, लेकिन फर्स्ट में उसने क्या किया, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, तो वो छोटी कैटेगरी हो गई, वो ब्रॉड कैटेगरी। तो ब्रॉड कैटेगरी वाला पहले करते हैं ना, बस थोड़ा सा चेंजेस करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड मार्क कर लो, और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, जेड टू जेड कर लेते हैं। कोई बात नहीं, इसके बाद फिर फर्स्ट वाला कर देंगे, बाकी सब सेम है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ही कह रहा है अभी भी है, और यहाँ पे भी चेंजेस कर लेता हूं मैं, सेट टू, थोड़ा सा फिर से मैपिंग कर देता हूँ, चलो। Z सारे इंटीजर्स लेने हैं, यहाँ पे भी सारे इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स लेते हैं, लेटस से कि -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 1 2 3 4 लाइक दिस, और इधर भी सेम वही -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. Okay, and function is defined as fx equals to x square from here to here. देखो, अब आपको स्क्वायर करना है इन सारे इंटीजर्स का, तो मुझे बताओ जरा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, एंड मुझे बताओ जरा -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4। एक एग्जांपल काफी है कि नॉट वन वन, इट इज अ मैनी वन फंक्शन, क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर सेम होगा, और ऐसे करके बहुत सारे निकलेंगे, अब एक भी मिल गया तो बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है, तो इंजेक्टिविटी तो यहीं से क्लियर हो गई, लिखेंगे कैसे इसको, जैसे पहले लिखा, चेकिंग इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी कैसे लिखेंगे, आप क्रॉस एग्जांपल ले लो, हेयर, हेयर क्या लिया मैंने, 2 n -2 लिया, तो 2 -2 बोथ बिलोंग टू डोमेन z, बोथ बिलोंग टू डोमेन z, ठीक है, और मैंने f ऑफ 2 एंड f ऑफ -2 निकालने की कोशिश करी, एंड साथ में f ऑफ 2 निकालने की कोशिश करी, तो क्या हुआ, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हुआ, वो 4 हुआ, और f ऑफ -2 निकालने की कोशिश करी, तो वो क्या हो गया, -2 का स्क्वायर, वो भी क्या हो गया 4 हो गया। तो हुआ क्या एक्चुअली, हुआ ये कि f ऑफ 2 और f ऑफ -2 तो सेम है ना, f ऑफ 2 एंड f ऑफ -2 तो क्या है, सेम है। अब fx1 इक्वल टू fx2 मानने से x1 इक्वल टू x2 प्रूव होना चाहिए था, बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2, तो fx1 इक्वल टू fx2 से x1 x2 भी इक्वल होना चाहिए था, यहाँ f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ -2 से 2 नॉट इक्वल टू -2 हो रहा है, सो द फंक्शन इज एन, अब इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट कि इट इज अ मैनी वन फंक्शन, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये तो एक तरीका समझ आया क्रॉस एग्जांपल से, डिसप्रूव भी वर्बल स्टेटमेंट से कर सकते हो, जो भी आप तरीका यूज करो कोई दिक्कत नहीं, कैसे, देखो क्या करूंगा मैं, वही पहले की तरह, फॉर एनी x1 एंड x2 वर्बल स्टेटमेंट से कर रहे हैं जैसे पहले किया था, फॉर एनी x1 कॉमा x2 बिलोंग टू डोमेन z, और मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा, क्या मान लेंगे कि fx1 इक्वल टू क्या है fx2 है। अब fx1 की वैल्यू क्या होगी, x1 का स्क्वायर, और fx2 की वैल्यू क्या होगी, बोलो x2 का स्क्वायर। अब अगर x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो इससे क्या इंप्लाई होता है, इससे ये इंप्लाई होता है कि x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2, तो x1 इक्वल टू x2 ही प्रूव होना था, बट प्रूव क्या हुआ है, प्लस और माइनस x2, सो द फंक्शन इज अ मैन। ये वर्बल स्टेटमेंट के थ्रू है, ये क्रॉस एग्जांपल के थ्रू है, एनी मेथड यू कैन अप्लाई, यू विल गेट फुल मार्क्स, बट करना अच्छे से, दोनों मेथड ट्राई कर लो। अब देखो सारे क्वेश्चंस में ऐसे नहीं करेंगे ना, पहला ही क्वेश्चन चल रहा है तो मैं सारे मेथड सारे तरीके बता रहा हूँ, नीचे आगे आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वी विल यूज एनी वन मेथड विच एवर यू लाइक, आपको करने लेकिन सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ये स्ट्राइक करता है एग्जाम में, कई बार क्या होता है ये स्ट्राइक करता है, मान लो क्रॉस एग्जाम्पल स्ट्राइक नहीं कर रहा, तब तो फिर वर्बल स्टेटमेंट से करके देख रहे हो, अभी तो इजी फंक्शन था, मान लो कि फंक्शन डिफिकल्ट आ गया और क्रॉस एग्जाम्पल स्ट्राइक नहीं कर रहा,
नहीं करता कई बार, तो यू कैन यूज द वर्बल स्टेटमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, सो फाइनल डिसीजन क्या हुआ आपका? द गिवन फंक्शन इज अ मैनी वन फंक्शन। या फिर उसने इंजेक्टिविटी कही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉट इंजेक्टिव, है ना, इज नॉट इंजेक्टिव। चले आप सर्जेक्टिविटी पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चेकिंग सर्जेक्टिविटी। तो पहले तो माइंड के अंदर बिठाएंगे, हम खुद अपने आप को भरोसा दिलाएंगे कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं है, फिर एग्जामिनर को भरोसा दिलाएंगे। तो आ जाओ, और भरोसा दिलाने का सबसे अच्छा तरीका है माइंड के अंदर मैपिंग करो या रफली मैपिंग करो। तो अब आप सोचो यहाँ पे सारे नंबर्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप -4 ले आओ, देखिए, -3 ले आओ, -2 ले आओ, -1 ले आओ, नॉट पॉसिबल। अच्छा छोड़ो, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर आप 2 ले आओ, 2 किसका स्क्वायर होगा? √2। √2 वहां मौजूद है, वहां तो इंटीजर्स है ना, रियल नंबर थोड़ी ना। क्लियर है? तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आइदर टेक माइनस वाले नंबर्स, आइदर टेक ऐसे नंबर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जैसे 2 3, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है। बोलो कौन सा एग्जांपल है? 2 3, एक ही एग्जांपल चाहिए अपने को तो, 1 2 2। ओके चलो, तो मैं ले लेता हूं हेयर 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन Z, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे पहले किया, देयर डज नॉट exist any x, there does not exist any x belong to domain Z, any x belongs to domain Z such that fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाए। ऐसा कोई x मौजूद नहीं है इंटीजर में से, ऐसा कोई x मौजूद नहीं है इंटीजर में से जिसके लिए 2 मिल जाए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, पर ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको क्या बोला कि आप y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी y इज ए फंक्शन ऑफ x है, आप x इज ए फंक्शन ऑफ y लिखो। तो y क्या माना आपने? 2 ले लिया। y क्या ले लिया आपने? 2 ले लिया। तो इस हिसाब से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 प्लस और माइनस √2। तो x की वैल्यू प्लस और माइनस √2 डज नॉट बिलोंग टू डोमेन सेट। ठीक है, आपने फंक्शन उल्टा करके देखा, y एज ए फंक्शन ऑफ x था, आपने x एज ए फंक्शन ऑफ y करके देखा, और अब आपने देखा कि क्या x की ऐसी वैल्यू डोमेन z में मौजूद है क्या? तो डज नॉट बिलोंग टू डोमेन z। प्लस भी √2 नहीं है वहां पे, और माइनस भी √2 नहीं है, तो सारे इंटीजर्स हैं, देयरफॉर इट इज नॉट सर्जेक्टिव एज वेल। ठीक है बेटा, क्लियर है? चाहे से ये वाला तरीका यूज करो सीधे लिखने का, और चाहे से ऐसे क्रॉस एग्जाम्पल वाला तरीका यूज करो। है तो टोटल क्रॉस एग्जांपल वाला, लेकिन एक तो सीधे ही लिख दिया कि ऐसा कोई एक्स मौजूद नहीं है ताकि एक्स स्क्वायर 2 मिल जाए, और एक फंक्शन को उल्टा करके बताया कि y2 लाने के लिए x जो है प्लस और माइनस √2 होना चाहिए। देखो, इधर कोड डोमेन में ये एलिमेंट लाने के लिए उधर क्या एलिमेंट मिलना चाहिए, ये पता लगाने के लिए फंक्शन उल्टा करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? जैसे कोड डोमेन में 2 लाने के लिए डोमेन में क्या मिलना चाहिए, आपने फंक्शन उल्टा कर दिया। अब ये मिलना चाहिए, ये है क्या? नहीं है, बात खत्म। क्लियर? सो the given function is not surjective. Function is not surjective. और लगा देता हूं, either use this तरीका and either use this तरीका। does not belong to domain Z। क्लियर? ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में चेंजेस करें, आप करो उसको होमवर्क मार्क, मैं इसी में चेंजेस करके बता रहा हूं, फिर से प्रेजेंटेशन करना है ना। क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में फिल्टर कर देना है, फिल्टर कर देना है, कुछ एलिमेंट्स कम कर देना है, जेड की जगह क्या कर देना है? ओनली द नेचुरल नंबर्स। तो देखो मैं फिल्टर लगा रहा हूं, यहाँ पे Z2Z हो गया, N2N, N2N, ओके। अच्छा जी, तो यहां पर भी फिर कौन कौन से नंबर्स हट जाएंगे? N2N कर देता हूं उसको, नेगेटिव नंबर्स हट जाएंगे, यानी कि ये चलो एक बार फिर से लिख देता हूं, अब कौन कौन से नंबर्स बचते हैं।
ओनली द 1 2 3 4 वाले नंबर्स बचते हैं, नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स, इस जहाँ से अपन ने काउंटिंग सीखी थी बचपन में, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, 1 2 3 4 5 6। तो अब आप सोचो, 1 का स्क्वायर तो 1 मिल गया, 2 का स्क्वायर 4 मिल गया, 3 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 9 में मिलेगा, तो 1 1 तो ये अब प्रूव हो गया जो पहले नहीं हो पा रहा था। अब किसी दो नंबर का स्क्वायर एक क्यों होगा? पहले तो नेगेटिव नंबर्स भी मौजूद थे, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर एक मिल रहा था, बट अब क्यों होगा ऐसा कि दो नंबर्स का स्क्वायर सेम मिल जाए? नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही ले रहे हो तो एक ही मिलेगा। तो अब चेंजेस क्या क्या होंगे? आप यहाँ पे क्रॉस एग्जाम्पल तो भूल जाओ, जब प्रूव हो रहा है, डिसप्रूव करने के लिए क्रॉस एग्जाम्पल होता है, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। अब तो वर्बल स्टेटमेंट से होगा। देखो 1 1 प्रूव करने के लिए तो वर्बल स्टेटमेंट चाहिए, डिसप्रूव करने के लिए वर्बल स्टेटमेंट भी चलेगा, क्रॉस एग्जाम्पल भी चलेगा। अब प्रूव कैसे करोगे? आपने यहां लिखा ना, इतना तो करना ही पड़ेगा, x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2। इसके बाद फिर आप एक लाइन लिखोगे यहाँ पे, हेयर हेयर x1 कॉमा x2 बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर है ना, सो सो x1 इक्वल टू माइनस x2 इज नॉट पॉसिबल। भाई कोई भी दो नेचुरल नंबर्स एक दूसरे के नेगेटिव कैसे होंगे बताओ? नॉट पॉसिबल। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, देखो मैं इसको डिलीट करके बता देता हूँ फिर से। ये चीज तो होगी नहीं वैसे भी, है ना, क्रॉस एग्जाम्पल वाली चीज तो। ठीक है, इतना तो करना ही है। x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2 तक आ गए अपन। कहां तक आ गए? x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2। नाउ यहां तक आ गए। नाउ x1 कॉमा x2 बोथ बिलोंग टू डोमेन, और डोमेन क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। ठीक है, सो x1 इक्वल टू माइनस x2 इज नॉट पॉसिबल, ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। पहले नहीं हो पाया क्योंकि पहले तो नेगेटिव नंबर्स भी थे, तो इसका मतलब एक ही केस बचा, x1 इक्वल टू प्लस x2। तो आपने प्रूव कर दिया साहब, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू अज्यूम करके, ऐसा अज्यूम करके आपने x1 इक्वल टू x2 को प्रूव कर दिया है। इज दिस क्लियर? f(x1) इक्वल टू f(x2) आपने अज्यूम करके x1 इक्वल टू x2 को क्या कर दिया है? प्रूव कर दिया है। सो द फंक्शन इज इंजेक्टिव। अब ये नॉट हटा देता हूं मैं, इज इंजेक्टिव। प्रूव हो गया कि ये इंजेक्टिव। ओके, अब सरजेक्टिव सोचो, पहले तो मैपिंग के हिसाब से ही सोचो, तो मैं सरजेक्टिव तो ये अभी भी नहीं होगा, क्योंकि वही जो पहला वाला एग्जांपल लिया हुआ है आपने, 2 लिया हुआ है, 2 का अभी भी यहाँ पे ऐसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं है जिससे ये 2 स्क्वायर आ जाए। तो सेम टू सेम वही एग्जांपल चल सकता है, सेम टू सेम। ठीक है, बस ये डोमेन को चेंज किए जाओ। डोमेन अब n है, n है, n है, तो मैंने लिख दिया 2 बिलोंग्स टू को डोमेन n, बट डोमेन n में ऐसा कोई x मौजूद नहीं है ताकि एफ एक्स इक्वल्स टू 2 आ जाए। उल्टा करके देखा, तो उल्टा करके देखा तो x की वैल्यू क्या आई? प्लस और माइनस रूट टू। ना तो प्लस रूट टू डोमेन n में है, नेचुरल नंबर में है, और ना ही माइनस रूट टू डोमेन n में है, सो द फंक्शन इज नॉट सब्जेक्ट। तो चेंज करने से फर्क क्या हुआ? इंजेक्टिविटी पास हो गई, बट सर्जेक्टिविटी स्टिल फेल्स। सर्जेक्टिविटी स्टिल फेल्स। क्लियर है बेटा सारी बातें दोनों क्वेश्चंस में? अब पर्पस समझ में आया ना? छोटे बड़े से छोटे क्वेश्चंस में हमने इसलिए किया ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। चलें आगे, क्वेश्चन कर देते हैं डिलीट। अरे डिलीट क्यों करें, अगला भी सेम ही है, और चेंजेस करो। R2 आ रहा है तो एक्चुअली अपने को 2 3 2 1 अप्लाई करना चाहिए था। 3 रियल नंबर से फिल्टर होके इंटीजर, इंटीजर से फिल्टर होके वो, चलो कोई बात नहीं। अब रियल नंबर्स में भी यही सारी चीजें देखते हैं, आ जाओ फिर से। पहले तो मैं मैपिंग को थोड़ा चेंज करता हूँ। फंक्शन जो है R2R है, ये भी आप होमवर्क मार्क करो, केवल यहाँ देखो अभी, और घर जाके आप स्टेप बाय स्टेप फिर से करेंगे। और वैसे भी जब तक आप खुद नहीं करेंगे बच्चे, तब तक आप नहीं सीख सकते, है ना। कॉपी पेस्ट करने से कभी नहीं सीखेंगे जब तक क्वेश्चंस खुद करके नहीं देखेंगे। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ समझो, और रेफरेंस ले लेके वीडियोस भी हैं आपके पास, और सेम टू सेम यही करना है।
तो आप घर जाके अपने आप ट्राई करो। ओके, चलो मुझे कुछ रियल नंबर्स बोल दो फटाफट, मैपिंग चेंज करते हैं फटाफट से। वही पहले जैसे लिए थे पिछले क्वेश्चन में, -1/2 ले लो, फिर -1/4 ले लो, 0 ले लो, उसमें नॉन जीरो थे, इसमें तो जीरो वाले भी हैं, -3 ले लो, -2 ले लो, 1/2 ले लो, 1/3, सो ऑन। ठीक है, और इधर भी सेम वही, -12, -1/4, 2, 4, 9, 0, -1/3, -1/2 एंड सो। चलो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो चलो 1 मिल गया, -1 का भी वही मिलेगा, तो पहले की तरह वो का वही एग्जांपल आप ले सकते हो। आपने पहले क्या लिया था, 2 लिया था, 2, -2 लिया था, तो वही का वही, यानी कि इसकी इंजेक्टिविटी एज इट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड की इंजेक्टिविटी से प्रूव हो सकती है, एज इट इज वही 2, -2, और दोनों एग्जांपल क्योंकि डिसप्रूव हो रही है, तो डिसप्रूव में आप क्रॉस एग्जांपल भी ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, ये वर्बल स्टेटमेंट में भी ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, सेम। और यानी कि ये क्या आंसर क्या है, नॉट इंजेक्टिव है ना। और सर्जेक्टिविटी में बताओ, सर्जेक्टिविटी पास होगी क्या, सर्जेक्टिविटी भी पास नहीं होगी, क्योंकि किसी भी नेगेटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। देखो यहाँ पे क्या क्या नंबर्स मौजूद हैं, हाफ, -हाफ मौजूद है। अब -हाफ किसी का स्क्वायर ला सकते हो क्या, ना। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए फेल होगी केवल, याद रखना, बाकी सब नंबर के लिए पास है, केवल किसके लिए फेल है, नेगेटिव नंबर्स। तो सर्जेक्टिविटी में मैं -1/2 का ले लेता हूं क्रॉस एग्जांपल, डिलीट हो गया शायद, चलो फिर से लिख देते हैं, हेयर -1/2 बिलोंग्स टू कोडोमेन n, -1/2 belongs to codomain n, but there does not exist any x belong to domain n, नहीं है सॉरी r है, but there does not exist, there does not exist any x belongs to domain r such that क्या था, fx इक्वल्स टू x² -1/2 हो जाए। या तो इतना ही लिख के छोड़ दोगे और लिख दोगे नॉट सर्जेक्टिव तो भी चलेगा, और नहीं तो दूसरा केस क्या है, उल्टा फंक्शन लिखो। आपने x की जगह क्या, आपने y की जगह क्या लिया है, -1/2, तो आपको -1/2 लाना है। तो -1/2 अगर x² की वैल्यू है, तो बोलो x की वैल्यू क्या होगी, √-1/2, और इधर और प्लस माइनस लगा दो। अब ऐसा कोई भी नंबर डोमेन आर में मौजूद नहीं, डज नॉट बिलोंग, ये तरीका भी और वो तरीका भी है, सो द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो नॉट इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। ओके, चलें आगे, चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब फंक्शन चेंज हो रहा है, पहली बार इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या रख दिया आपकी बार उन्होंने, x³ रख दिया। तो पहले और देखो, ब्रॉड से फिल्टर करते हैं, फिफ्थ पहले करते हैं, सुनो, फिफ्थ पहले करते हैं, फिफ्थ बड़ी कैटेगरी है इंटीजर्स, और फिर फोर्थ जो है नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी, तो फिल्टर होकर छोटा हो जाएगा। तो फिफ्थ पहले करते हैं, द फंक्शन है हियर, द फंक्शन f from z to z is defined as fx equals to x³। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। इंजेक्टिविटी चेक कर, इंटीजर से इंटीजर चलना है, इंजेक्टिविटी इंटीजर से इंटीजर चलता है, करते हैं मैपिंग। तो इंटीजर्स ले रहा हूं मैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और यहां पर भी ले रहा हूं मैं इंटीजर्स अगेन, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और fx इक्वल टू क्या करना है मुझे, x³ करना है। ये भी इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर्स हैं, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फाइन। चलो क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब मौजूद है, 0 का क्यूब मौजूद है, मौजूद है, -1 का क्यूब -1 ही होगा। अच्छा, 2 का क्यूब कहीं ना कहीं 8 मौजूद होगा, 3 का क्यूब 27 मौजूद होगा, और -2 का क्यूब क्या होगा,
-8 मौजूद होगा, जेड है वैसे भी है ना, इंटीजर्स में -8 मौजूद होगा। -3 का क्यूब -27, तो क्यूब सबके मौजूद भी हैं, और जो है एक ही, इधर कोई नंबर छूट भी नहीं रहा, और इधर इधर नहीं छूट रहा हो तो चलो सर्जेक्टिविटी में चेक करेंगे। पहले तो फंक्शन की वैलिडिटी चेक करते हैं, इधर कोई नंबर नहीं छूट रहा और सबका एक एक इमेज बन रही है, तो 1 1 फंक्शन हो गया, क्लियर कट हो गया। अब हो गया तो क्रॉस एग्जाम्पल तो चलेगा नहीं, वर्बल स्टेटमेंट चलेगा। कैसे लिखेंगे यार, इधर तो छूटेंगे वो तो पता है मुझे, बट उधर तो नहीं छूट रहे ना। अगर उधर छूट जाते तो क्या होता, अरे उधर छूट जाते तो फंक्शन ही नहीं होता। अगर इधर छूट जाते, आई एम सेइंग इधर नंबर ही छूट जाते जिसका क्यूब ही नहीं मिलता, तो फंक्शन ही नहीं होता, फिर तो रिलेशन होता, फिर तो 1 1 1 2 तो बहुत दूर की बात है, फंक्शन की वैलिडिटी खत्म हो जाती है ना। और इधर छूट जाते हैं, देखो इधर छूट जाते हैं तो फंक्शन तो रहता है बट वो इनटू फंक्शन रहता है, उधर छूट जाते हैं तो फंक्शन ही नहीं रहता। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट माइंड में रखने हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना है अपने कॉन्सेप्ट को तरोताजा हमेशा, क्योंकि आगे नहीं तो दिक्कत आएगी 12th में। हेयर फॉर एनी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन z, डोमेन z से कोई भी x1 x2 उठाए और मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि क्या मान लेते हैं, fx1 इक्वल टू क्या है, fx2 है। तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, दैट इज अगर fx इक्वल टू x क्यूब था तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब, और fx2 क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब। अब अगर दो नंबर का क्यूब बराबर है तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि दोनों नंबर बराबर होंगे। अगर दो नंबरों का क्यूब बराबर है तो क्या सेंस कहता है अपना, आपका दिमाग क्या कहता है कि दोनों नंबर 100% बराबर होंगे। क्यों, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका क्यूब बराबर हो लेकिन दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो। जैसे दो नंबर उठाओ कोई से भी, जैसे 2 और -2 उठाओ, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, -2 का क्यूब तो -8 होता है। तो अगर दो नंबर के स्क्वायर बराबर हैं तो दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर या नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर क्यूब बराबर हैं तो दोनों नंबर 100% बराबर होंगे, या तो ये भी नेगेटिव या भी नेगेटिव, या फिर ये भी पॉजिटिव या भी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे क्यूब रूट लगाने वाले हो, तो क्यूब रूट से 3 कट जाएगा, तो क्यूब रूट जब अपन लगाते हैं तो आंसर प्लस माइनस में नहीं आता है, स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आंसर प्लस माइनस में आता है, क्यूब रूट से कभी नहीं आता। तो यहाँ पे 100% क्या आएगा x1, और यहाँ पे 100% क्या आएगा x2। जैसा अपन ने सीखा था कि fx1 इक्वल टू fx2 मान लेने से x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो गया, हो गया, hence the function is a injective, hence the given function is injective। क्लियर है, चलें सर्जेक्टिविटी में। नाउ सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, तो सर्जेक्टिविटी एक बार वहां पे आ जाओ, मैपिंग के आधार पे देखते हैं। तो देखो -2 छूट रहा है -2 किसी का क्यूब है क्या ना, अच्छा चलो नेगेटिव छोड़ो, आप तो नेगेटिव छोड़ो, पॉजिटिव में बहुत सारे छूट रहे हैं। 2 किसका क्यूब होता है, 2 क्यूब रूट ऑफ 2 का 2 होता है, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटीजर में कहां से मौजूद है, नहीं है, तो पॉजिटिव ले लो, जैसे 2 ही ले लो या 3 ले लेते हैं, चलो 3 भी नहीं है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, तो एक क्रॉस एग्जांपल काफी होता है, तो बोलो कौन सा लेना चाह रहे हो, 3। हेयर 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन z, 3 लेने से एक फायदा और है, ये का ये एग्जाम्पल नेचुरल नंबर में भी चल जाएगा, हम -3 लेते तो फिर एग्जाम्पल ने चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन z, बट there does not exist any x, there does not exist any x belong to domain z such that fx इक्वल टू x क्यूब इक्वल टू 3 मिले। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये कि 3 को x क्यूब रखने से या फिर x क्यूब को 3 रखने से, ऐसे सोचो x क्यूब को 3 रख लिया आपने, तो x की वैल्यू क्या आती है क्यूब रूट ऑफ 3, या क्या लिख सकते हो 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग टू डोमेन z। एक तरीका ये,
So the function is, hence the function is does not belong. Hence the given function is not surjective. तो इंजेक्टिविटी भी फेल एंड इंजेक्टिविटी पास, सॉरी इंजेक्टिविटी पास एंड सब्जेक्टिविटी फेल। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। फिल्टर लगा रहे हैं हम, z को बना रहे हैं नेचुरल नंबर्स। यू कैन वॉच ओवर हियर एंड डू द क्वेश्चन एज योर होमवर्क पार्ट। देखो आई एम चेंजिंग माय डोमेन एंड कोडोमेन, द डोमेन कोडोमेन बिकम्स नेचुरल नंबर। अब आ जाओ नेचुरल नंबर के लिए ये नेगेटिव हटा देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सफाया कर देता हूं, ये हट गए, ये हट गए। अब केवल पॉजिटिव नंबर्स है मेरे पास आज की तारीख में। तो पहले की तरह ही बेटा, पहले की तरह ही कि जब पहले ही 1 1 था तो अब तो होगा ही। अब तो उल्टा आपने कम किया है ना, इसको छोटा किया है ना, तो छोटा किया है तो अब उसका क्यों नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये पास हो रही है ना, पास हो रही है, तो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट मार सकते हैं बस। यस, जीरो भी नहीं आएगा। ठीक है, जीरो नहीं आएगा। बस यहाँ पे डोमेन जेड की जगह क्या लिख देना, डोमेन एन। ठीक है, गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव, सेम टू सेम वही वर्बल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। x1 और x2 मिल गया आपको, fx1 इक्वल टू fx2 अज्यूम करने से x1 इक्वल टू x2 मिल गए। ठीक है, अब सब्जेक्टिविटी बताओ। इंजेक्टिविटी पहले भी पास थी, आज भी पास है। अब बताओ सब्जेक्टिविटी पहले फेल थी, क्या आप फेल है? बिल्कुल अभी भी फेल है। वही सेम एग्जाम्पल 3 ले लो। 3 के 3 का क्यूब रूट यानी कि 3 की पावर 1/3 वहां पे मौजूद नहीं है। तो बस ये को डोमेन को मैं चेंज करके लिख देता हूं n, बाकी सब सेम। डोमेन भी क्या हो जाएगा n, यहाँ पर भी डोमेन क्या हो जाएगा n, बाकी सब सेम। फंक्शन नॉट सर्जेक्टिव। तो एक्स क्यूब फंक्शन ना तो सर्जेक्टिव है नेचुरल नंबर के केस में, ना ही सर्जेक्टिव है इंटीजर्स के केस में, और दोनों में पहले भी इंजेक्टिव था और अभी भी इंजेक्टिव है। अच्छा सोचो अगर रियल नंबर कर दूं इसमें, वो क्वेश्चन आया नहीं, अब क्या होगा। तो रियल नंबर्स के सबका एक ही क्यूब होता है, इंजेक्टिव पहले भी होगा और आज भी रहेगा, हमेशा रहेगा, है ना। और अब हर एक नंबर इधर मौजूद होगा, क्यों? क्योंकि 3 की पावर 1/3 डोमेन n में मौजूद नहीं था, नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं था, इंटीजर में मौजूद नहीं था, बट ये रियल नंबर से तो बिलोंग करता ही है, बट नेगेटिव नंबर्स का केस में फेल हो जाएगा। क्योंकि सपोज करो अगर मैं इसकी जगह -3 ले लूं, तो -3 की पावर 1/3 इज नॉट ए रियल नंबर। -3 की पावर 1/3 से रियल नंबर है क्या? सोचो जरा, क्यों नहीं है? -3 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ -3, क्यूब रूट ऑफ -3। बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यूब तो नेगेटिव हो सकता है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ -3 नॉट रियल है। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर -3 नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी नंबर का क्यूब तो -3 हो सकता है। जैसे -8 क्यूब नहीं लाते क्या आप? -2 का क्यूब क्या होता है? -8 होता है ना। तो क्यूब तो नेगेटिव हो सकते हैं ना। तो -8 अगर किसी का क्यूब बनता है तो -3 क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। नंबर वो डेसिमल में होगा कुछ, पर उसका क्यूब -3 बन सकता है ना। कोई नेगेटिव नंबर, डेसिमल का नेगेटिव नंबर इंटू वही नंबर -3 क्यों नहीं बन सकता? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ वो नंबर बताओ, बन तो सकता है। हम्म, क्यों नहीं होगा बेटा? -2 किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब बन सकता है ना, वही तो चीज समझा रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, अभी -2 है, इसका क्यूब करते हो आप, क्या आता है? कैसे करते हो? -2 × -2 × -2 ऐसे ही तो आता है -8। तो जब -8 आ गया किसी नेगेटिव नंबर इंटू उस वही नेगेटिव नंबर इंटू वही नेगेटिव नंबर, -8 आ गया, तो कोई ऐसा नेगेटिव नंबर डेसिमल में ही होगा, लेकिन होगा तो सही, माइनस ऑफ समथिंग माइनस ऑफ वही समथिंग इंटू माइनस ऑफ वही समथिंग इक्वल टू -2 लाने के लिए भी कोई नंबर तो होगा ही सही डेसिमल में। जब -8 लाने के लिए नंबर मौजूद है, -2 इंटू, ये तो परफेक्ट नंबर है, एक इंटीजर नंबर है,
वहां पे मान लेते हैं इंटीजर नहीं आएगा, बट एक नंबर तो आएगा ही ना, 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, कोई भी नंबर होगा, उसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई, चलो नेगेटिव को भूल जाओ आप, नेगेटिव को भूल जाओ। क्यूब रूट ऑफ 2 तो पॉसिबल है क्या? 2 का क्यूब रूट पॉइंट में आएगा एक नंबर, आएगा ना, वो जो आएगा उसी को नेगेटिव कर दो और उसका क्यूब कर दो तो -2 नहीं आएगा। जो पॉजिटिव नंबर आपके माइंड में चल रहा है उसका क्यूब करने से 2 ला रहे हो आप, तो वही जो नंबर आप सोच रहे हो उसी का नेगेटिव का क्यूब कर दूं तो -2 नहीं आएगा, आएगा ना। तो फिर रियल नंबर के केस में ये नंबर क्या बन जाता है, ये फंक्शन क्या बन जाता है, सर्जेक्टिविटी पास हो जाती है। क्लियर है? क्लियर, इज इट क्लियर? चलिए, तो अब एक बार के लिए, अब ये क्वेश्चंस हम तो करते ही करने ही हमको, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बातें नहीं सोची जाती ना बेटा, नहीं सोच पाएंगे अपन, तो क्या करें, देखो ये करना पड़ेगा। बोलो कितनी कैटेगरी सीखी हमने? हमने सीखा रियल नंबर, नेचुरल, रियल नंबर से फिल्टर करके आए इंटीजर्स, इंटीजर से फिल्टर करके आए क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो हो गई ब्रॉड कैटेगरीज डोमेन को डोमेन की। अब अगर इनमें से और कॉम्बिनेशन बिठाना चाहें, ऐसे रियल टू इंटीजर्स, नेचुरल टू रियल, अगर ये कैटेगरीज बिठाना चाहे तब तो फिर क्या सोचना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार रियल टू रियल हो, इंटीजर टू इंटीजर हो, नेचुरल टू नेचुरल हो, तो अपन एक टेबल बना लेते हैं और इसको एग्जाम में याद करके जाएंगे, ताकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको तो पता होना चाहिए एटलीस्ट भाई क्या होने वाला है। फिर आप प्रेजेंट करोगे वो एक अलग बात है, या मान लो आधे एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, केवल सीधे ही पूछ लिया कि है कि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए हमेशा के लाइफ टाइम के लिए याद रखना है। अभी अपन ने प्रूव किए हैं एक तरीके से ये सारी चीजें, है ना। और फंक्शंस किस किस टाइप के थे हमारे पास? 2 टाइप के फंक्शंस थे, 2 टाइप के फंक्शंस थे, एक तो था एक्स स्क्वायर और एक था, फिर से बनाते हैं रुको, रियल नंबर, रियल नंबर में भी 2 टाइप के फंक्शंस, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। फिर रियल नंबर के बाद आ जाओ इंटीजर्स, फिल्टर लगाया, इंटीजर्स में भी 2 टाइप के फंक्शंस, अगेन एक्स स्क्वायर, एक्स टू लिख दिया मैंने गलती से, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। और फिर और फिल्टर लगाया, क्या बना, नेचुरल नंबर, उसमें भी लगाओ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। ठीक है, अब चेक क्या कर रहे हो आप, सर्जेक्टिविटी, है ना। यहां पे तो चेक कर लेते हैं इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी, और नीचे चेक कर लेते हैं अपन सर्जेक्ट। हालांकि अभी तो बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं दुनिया में, एक्स टू द पावर 4 भी है, राइट, समझ रहे हो ना। लेकिन करीब करीब सेम ही होगा, जो काम एक्स स्क्वायर के साथ हो रहा है वो काम 4 6 इवन नंबर के साथ चलेगा, और जो काम क्यूब के साथ हो रहा है वही ऑड के साथ चलेगा, जैसे 3 5 7, है ना। बट फिर भी चेक जरूर करना अगर आता है तो, ऐसा नहीं कि जो उसके साथ चल रहा था कॉपी पेस्ट मार दे। चलो आ जाओ, रियल नंबर के केस में एक्स स्क्वायर फंक्शन क्या था, इंजेक्टिव था क्या? रियल नंबर के केस में एक्स स्क्वायर फंक्शन क्या था, इंजेक्टिव था क्या? केस में एक्स स्क्वायर नंबर इंजेक्टिव था क्या? नहीं था, 2 नंबरों का स्क्वायर सेम हो सकता है, तो इंजेक्टिविटी फेल। अच्छा, इंटीजर्स के केस में इंजेक्टिविटी क्यों, 2 इंटीजर्स का स्क्वायर सेम हो सकता है ना। लेकिन नेचुरल नंबर के केस में क्या हो गई थी, पास हो गई थी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब सर्जेक्टिविटी की बात करते हैं एक्स स्क्वायर में। तो रियल नंबर के केस में सर्जेक्टिव था क्या, हर एक नंबर का स्क्वायर मौजूद था क्या रियल नंबर के केस में? बिल्कुल मौजूद था, हर एक नंबर का स्क्वायर मौजूद था ना। भाई कोई भी इधर नंबर ले लूं तो उधर हर एक नंबर ऑक्यूपाई हो रहा था ना, ऐसा कोई नंबर छूट नहीं रहा था जिसका स्क्वायर यहाँ मौजूद नहीं। नेगेटिव नेगेटिव नंबर छूट रहे थे, नेगेटिव नंबर छूट रहे थे, तो सर्जेक्टिविटी तीनों में फेल थी, याद करो, इसमें भी फेल थी। फिर इंटीजर्स ले लिया आपने, तो इंटीजर्स में भी बहुत सारे नंबर्स -3 -2 जो किसी के स्क्वायर नहीं होते। लेकिन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जैसे 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर रूट वहां मौजूद नहीं है, तो ये भी फेल। तो सर्जेक्टिविटी तो एक्स स्क्वायर में तीनों में फेल है, इंजेक्टिविटी केवल नेचुरल नंबर में पास है, याद हुआ। सर्जेक्टिविटी एक्स स्क्वायर फंक्शन में हमेशा फेल होती है, आइदर यू टेक रियल, आइदर यू टेक नेचुरल, आइदर यू टेक इंटीजर्स। लेकिन इंजेक्टिविटी जो है ओनली एंड ओनली नेचुरल नंबर के केस में पास है, अदरवाइज फेल है वो भी।
चलते हैं अब एक्स क्यूब में। तो एक्स क्यूब में आ जाओ इंजेक्टिविटी रियल नंबर के केस में, अभी अभी हमने किया, जस्ट एग्जांपल लिया। तो इंजेक्टिविटी तीनों में पास है, याद करो सबका एक एक ही क्यूब होता है ना। इंजेक्टिविटी तीनों में पास करो, रियल नंबर में भी, इंटीजर्स में भी एंड नेचुरल नंबर्स में भी। अब बात करते हैं सर्जेक्टिविटी। तो सर्जेक्टिविटी सिर्फ रियल नंबर में पास है, इंटीजर्स में फेल हो गई और नेचुरल में फेल हो गई। ओके, तो 6 तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अगर ये टेबल याद है तो। होंगे नहीं होंगे? और एक बार ये टेबल याद होगी, हमको खुद को विश्वास होगा, ऐसा होगा तो आपका प्रेजेंटेशन में हाथ जल्दी चलेंगे। एक तो आप खुद तो पहले सोच रहे हो, देखो अभी हर एक क्वेश्चन में अपन ने मैपिंग करी, वो क्यों करी? खुद को भरोसा दिलाने के लिए, फिर प्रेजेंटेशन किया। ये टेबल याद है तो वो मैपिंग नहीं करोगे, फिर सीधे प्रेजेंटेशन करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी ना। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है बेटा। देखो थर्ड क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फोर्थ क्वेश्चन है मॉडुलस फंक्शन, और सिग्नम फंक्शन है। आपको अगर याद हो तो एक सिग्नम फंक्शन भी आया था, याद है क्या? जिसमें 3 ही वैल्यूज आती हैं, -1, 0 और +1, एक 3 ही वैल्यूज आती हैं। तो ये 3 फंक्शन बिल्कुल हमेशा माइंड में बिठा के रखो, तीनों के तीनों ना तो 1 1 है ना 2। आपको क्वेश्चन में केवल प्रूव करना है, तीनों ही फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, और बहुत ही आसान काम है इनको नॉट 1 1, क्योंकि डिसप्रूव करना तो हमारे लिए उल्टा आसान होता है। शुरू करें, अभी क्विकली कर देंगे। मैं मानता हूं क्वेश्चन नंबर 2 फिर भी डिफिकल्ट था, 3 4 5 जो है क्वेश्चन नंबर 2 से भी आसान है। ये तीनों क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन अपन कल करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f मैप्ड फ्रॉम r टू r, मैप्ड फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इक्वल्स टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन कुछ ऐसा होता है, याद है? इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, और वैसे तो आपको पता होना चाहिए, स्टडिंग इन क्लास 12, बट चलो फिर भी अगर आप भूल गए तो वो बता रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब क्या होता है, इस डब्बे का मतलब क्या होता है कि आपको, हाँ, इसके इक्वल बड़े से बड़ा इंटीजर चाहिए। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1, तो 1 के बराबर इंटीजर तो 1 ही होगा। मैंने कहा 1.1, तो 1.1 से छोटा इंटीजर कौन सा है? जस्ट 1। मैंने कहा 1.2, इससे छोटा इंटीजर भी 1। टिल कहां तक जाएगा ये? क्यों? 1.99 है, 1.999 भी, मतलब 2 से जस्ट छोटा नंबर भी कोई भी होगा ना। 1.9999 अगर इस तरीके से एक क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो रुकते नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी ले लेना 1.99999, तो भी इसका आंसर भी क्या होगा? 1। लेकिन जैसे ही ये 2 हो जाएगा, अब आंसर 2 क्या होगा? ये सीखा था अपन ने ग्रेटेस्ट इंडिया। तो यू कैन क्लियरली सी कितने लोगों की मैपिंग 1 है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की एक ही मैपिंग है। तो नॉट 1 1 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना? ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? हेयर द फंक्शन, f mapped from r to r, ठीक है, is defined as fx equal to greatest integer function x, where greatest integer function x denotes the greatest integer less than or equal to x, less than और इक्वल टू x। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन वाला पार्ट। ओके, अब करते हैं इसकी सर्जेक्टिविटी एंड इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी करें पहले, तो मैपिंग करने की अब तो जरूरत ही नहीं है आपको, वैसे ही माइंड में मैप हो गए, बहुत सारे नंबर्स है ना। इंजेक्टिविटी कि 1.1 से भी बना रहा है, 1.2 से भी बना रहा है, ले लो कोई भी 2 नंबर जिसका आंसर 1 ही आ रहा हो, खत्म हो गई बात। और इंजेक्टिविटी फेल करना तो बहुत आसान है, ठीक है ना? है यार।
1.1 कॉमा 1.2, ये दो नंबर ले लेता हूं, बिलोंग्स टू डोमेन आर, ठीक है। एंड अब f ऑफ 1.1 निकालो, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.1 पे अप्लाई करो, दैट मीन्स आंसर आएगा 1। ऑल्सो f 1.2 पे जरा अप्लाई करो, यानी 1.2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, वो भी आएगा 1। तो हेयर हेयर f ऑफ 1.1 इक्वल टू f ऑफ 1.2 आ रहा है, बट वी ऑल नो दैट कि 1.1 तो 1.2 के इक्वल होता ही नहीं है। ये कितना आ रहा है वो भी लिख दो। समझ आया कि f ऑफ 1.1 तो f ऑफ 1.2 के बराबर आ रहा है, बट 1.1 इज नेवर इक्वल टू 1.2, so the given function is not 1 1, the given function is not 1 1 proved। चलो अब करते हैं सर्च एक्टिविटी। तो इसके आंसर्स हमेशा इंटीजर्स आएंगे, बोलो। इस फंक्शन की जो रेंज होगी, जो आंसर्स होंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, इंटीजर्स। तो जो नॉन इंटीजर नंबर है उनके लिए तो कोई एक्स मौजूद ही नहीं है जिससे आंसर वो आ जाए। तो कोई भी एक नॉन इंटीजर नंबर ले लो क्रॉस एग्जांपल में। सर्च एक्टिविटी ऊपर कर देता हूं, सर्च एक्टिविटी चेक करते हैं। तो हेयर जैसे 1.1 ही ले लो, चलो नहीं 1.1 ही ले लो, 1 पॉइंट, चलो और कुछ ले लो, नहीं तो फिर सेम सेम एग्जांपल लगेगा। 1.5 ले लेता हूं। 1.5 बिलोंग्स टू कोडोमेन आर, 1.5 belongs to codomain R, but there does not exist any x belong to domain R, any x belong to domain R such that fx equal to greatest integer function x equal to 1.5 आ जाए। So the given function is not an onto function, is not onto। हो गया खत्म। इजी था ये काम करना, पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तीन फंक्शन कौन कौन से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन, तीनों ही ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है, तो फिर उसको प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे। और सपोज करो मैं कोडोमेन को मॉडिफाई करके इंटीजर्स बना दूं, अब ये सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स ही हैं अब तो यहाँ पे, और सारे के सारे इंटीजर्स किसी न किसी के तो आंसर्स होंगे ना, समझ रहे हो। अभी 1.5 तो नॉन इंटीजर था, लेकिन सारे के सारे इंटीजर्स ले लूं मैं कोडोमेन में, तो अब जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 किसी ना किसी रियल नंबर्स के तो आंसर्स हो ही सकते हैं। और इधर भी मान लो चेंज कर लूं तब तो ऑब्वियसली 1 1 होगा ही होगा, लेकिन इधर चेंज ना भी करूं, केवल उधर इंटीजर्स कर लूं, तो भी फिर क्या हो जाएगा, वो सर्जेक्टिव हो जाएगा। 1 1 क्या मतलब सर्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो बस इसको चेंज करने की देरी है अगर इसको सर्जेक्टिव बनाना। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि क्या करें, डोमेन को डोमेन में क्या चेंजेस करें ताकि नॉट सर्जेक्टिव से सर्जेक्टिव हो जाए। तो क्या चेंजेस करेंगे, रियल नंबर को आप इंटीजर्स बना दो, बस इतना कर दो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ले लो साहब, अब क्या है, मॉडुलस फंक्शन, कई बार पढ़ लिया अपन ने और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एज फार एज अभी आगे आपकी जो कैलकुलस स्टार्ट होगी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वहां पे मॉडुलस फंक्शन का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f r2r गिवन बाय दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2 वेयर मॉडुलस x की वैल्यू, क्या डेफिनेशन बता दी इसने भाई, आप अगर भूल गए हो तो क्या डेफिनेशन होती है कि x जब पॉजिटिव या जीरो हो तब तो मॉडुलस x की वैल्यू x ही ले लो, लेकिन अगर x नेगेटिव हो तो फिर मॉडुलस x की वैल्यू क्या ले लो, -x ले लो। समझ आया, सुनो, बोलो आंसर क्या है, बोलो आंसर क्या है। तो जो अंदर रखा हुआ है वही आंसर आया, दैट मीन्स मॉडुलस x की वैल्यू क्या आई, x ही आई, आई कि नहीं आई।
क्या जो अंदर रखा हुआ है वो आंसर है क्या? तो अंदर वाले के साथ आपने क्या किया होगा ताकि ये 2 बना होगा? फिर से सोचो, अंदर वाले के साथ आपने क्या हश्र किया ताकि ये 2 बना होगा? -2 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे -1 से मल्टीप्लाई। दैट मीन्स आपने एक्चुअली -(-2) किया है। दैट मीन्स आपने मॉडुलस एक्स की वैल्यू -x लिखी है, अंदर जो बैठा है उसके आगे माइनस लगाया। समझ आया? समझ आया अभी भी? तो मॉडुलस जो फंक्शन होता है x, वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि अंदर जो बैठा है वो का वही आंसर लिख दो इफ इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो अंदर बैठा है उसके आगे माइनस लगा के फिर आंसर लिखो इफ इट इज लेस देन 0। अब क्लियर है? इसका मतलब ये मत समझना बच्चे कि मॉडुलस x का आंसर -x है ना। मॉडुलस x में जो अंदर x बैठा हुआ है उसके आगे माइनस लगाना है, फिर वो अल्टीमेटली आंसर प्लस देगा। और कब लगाना है, क्यों लगाना है? अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आ गई? ठीक है, तो ऊपर की लाइंस लिख देते हैं कुछ। हेयर द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर ही दे रहा है। ओके, क्योंकि जनरल जो ये तीनों फंक्शन आर टू आर ही डिफाइंड है, डिफाइंड एज ये गिवन है। ठीक है, अब चलते हैं इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो पहले तो अपने आप को यकीन दिलाओ, बोलो इंजेक्टिव है क्या? अभी अभी एग्जांपल दिया है आपको, मॉडुलस 2 भी 2 होता है, -2 भी 2 होता है। तो हर एक 2 नंबर की एक इमेज बनेगी, कोई भी 2 रियल नंबर की एक इमेज वहां बनेगी, तो नॉट 1 1। क्रॉस एग्जांपल दे लें। ठीक है, तो हेयर जैसे 2 और -2 ही ले लो। 2, -2 बिलोंग टू डोमेन आर, एंड फिर आगे f(2) निकालना है आपको। और f(2) क्या निकलेगा? मॉडुलस 2, सॉरी, f(2) का मतलब मॉडुलस 2, और मॉडुलस 2 क्या होता है? 2 होता है। ऑल्सो f(-2) निकालो जरा, वो क्या निकलेगा? मॉडुलस -2, और वो क्या हो जाएगा? वो भी 2 हो जाएगा। तो हेयर हुआ क्या? f(2) इक्वल टू f(-2) इक्वल टू 2 आया, बट वी कैन क्लियरली सी दैट कि 2 इज नॉट इक्वल टू -2। तो ये अज्यूम करने से ये नहीं आया, मतलब ये नॉट इक्वल आया। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। नॉट 1 1। ठीक है, चलते हैं सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिव भी है तो नहीं, वो तो पता है मुझे अंदर से। तो क्रॉस एग्जांपल दे लो बेटा। देखो सबका आंसर पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो क्या नेगेटिव आंसर के लिए कोई भी वहां पे डोमेन में एलिमेंट है जिसकी मैपिंग नेगेटिव से हो जाए? नहीं है। तो कोई भी नेगेटिव ले लो, जैसे कि क्या लोगे? -5 ले लेता हूँ। हेयर -5 belongs to codomain R, but there does not exist any there does not exist any x belongs to domain R such that fx equal to modulus x equal to -5 हो जाए। So the function is not subjective या not। ठीक है, क्लियर है? प्रूव्ड लिख देना इसके आगे भी, क्योंकि प्रूव करने के लिए कहा था, और इसके आगे भी छोटी मोटी बातें का ध्यान देना बेटा। प्रूव करने के लिए कह रहा है तो प्रूव भी लिख देना। ठीक है जी, वेरी इजी। ये जो स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं ना, इनको बहुत आसान है 1 1 और 2, क्योंकि उनके क्रॉस एग्जांपल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उल्टा जो सरल फंक्शंस होते हैं ना, x² x³ इनके क्रॉस एग्जांपल सोचना मुश्किल होता है, और इनके उल्टा सोचना क्या होता है? आसान। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन को उल्टा करके भी नहीं देखेंगे। जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x को अपन करते हैं ना, x एज ए फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करके काम करते हैं, वो इन 3 फंक्शंस में करने की कोशिश मत करना, उससे उल्टा उलझ जाओगे। सिंपली लिख देना आप तो कि ऐसा कोई x डोमेन R में नहीं है ताकि fx -5 आ जाए। ठीक है, चलें। एक क्वेश्चन और है, सिग्नम।
अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये 3 ही वैल्यू देता है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सारे रियल नंबर, बाकी क्या 4 डालेंगे तो सर्जेक्टिव तो नहीं है, तो साफ साफ पता चल रहा है भाई आंसर में 3 ही वैल्यूज देता है ये, 1 0 -1। इधर से कोई भी फ्रूट डालो 3 ही जूस निकालता है वो। भले आपने एप्पल 3 जूस फिक्स कर लिया, उसने मुझे एप्पल जूस देना है, बनाना जूस देना है एंड मैंगो जूस देना है। व्हाट अबाउट अदर फ्रूट, कुछ और डालते हैं तो भी वो तो वही 3 जूस निकालता है, तो ऑब्वियसली नॉट सब्जेक्टिव। कोई भी एक एग्जांपल पकड़ सकते हैं, 1 1 भी ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे फ्रूट से एक ही जूस निकल रहा है। समझ गए ना? तो काफी आसान है इसको भी प्रूव करना। तो ले लेते हैं, चलो एक बार फंक्शन लिख लो। फंक्शन तो ये का ये लिख देंगे जैसा दिया हुआ है। here the given function, the given signum function कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होता था, याद हो आपको? ऐसे ऐसे, जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो, पॉजिटिव पे सारे 1, नेगेटिव पे सारे -1। here the given function f defined from R to R is defined as fx इक्वल टू, क्या होती है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन होती है 1 when x is greater than 0, 0 when x equals to 0 and -1 when x is less than। यही तो होती है इसकी डेफिनेशन, लिख दी हमने। चलते हैं इंजेक्टिविटी पे। इंजेक्टिविटी, चलिए तो 2 नंबर बता दो कोई से भी जिसका आंसर 1 ले आओ। जैसे 4 and 5, 4 and 5 के लिए आंसर 1 ही आएगा, सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए आंसर क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो हेयर 2 and 4 ले लो, नहीं तो 2 and 4 बिलोंग्स टू डोमेन आर, और दोनों पे फंक्शन अप्लाई करते हैं अपन, 2 पे भी करते हैं और 4 पे भी करते हैं। एंड एफ ऑफ 2 अप्लाई किया, दैट मीन्स एफ ऑफ 2 अप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 पे 1 आंसर आता है। ऑल्सो एफ ऑफ 3 अप्लाई किया जब आपने 4, सॉरी 4 लिया तो 4 ले लो, एफ ऑफ 4 अप्लाई किया जब आपने तो भी आंसर 1 आता है। तो हेयर एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 4 इक्वल टू 1 आ गया। बट 2 इज नॉट इक्वल टू 4, ऑब्वियसली नॉट, 2 is obviously not equal to 4। तो ये assumption से ये not equal आ रहा है, so the given signum function is not is not is not 1। चलते हैं नेक्स्ट, सर्जेक्टिविटी। तो सर्जेक्टिविटी भी नहीं है, जैसे कि आप 1 0 -1 आंसर दे रहे हो तो 2 3 4 5 आंसर देने के लिए कोई है ही नहीं एलिमेंट, कोई भी एक पकड़ लो, 3 पकड़ लो। हेयर 3 बिलोंग टू कोडोमेन आर, 3 belong to codomain R, but there does not exist any x belong to domain R such that fx equal to 3 हो जाए। So the given function is not onto, proved, and here also it is proved। Is this clear? तीनों ही आसान थे, एक चौथा और मैं सोच रहा हूँ कराने के लिए, देख लो 2 ही मिनट लगेंगे, बहुत ही आसान दिखाई दिया मुझे, इतने से आसान को क्यों छोड़े। देखो सेट ए में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी में 4 एलिमेंट्स है 4 5 6 7, और एफ फंक्शन की रोस्टर फॉर्म गिवन है। ऑर्डर्ड पेयर होते हैं रिलेशन इन फंक्शन में हमेशा, तो फंक्शन की भी रोस्टर फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर में। तो ऑर्डर्ड पेयर है, पहला 1,4, दूसरा है 2,5, तीसरा है 3,6। तो इसको डी कोड कर दें तो क्या ऐसे डी कोड कर सकते हैं कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 5 और एफ ऑफ 3 इक्वल टू 6। ये डिकोडिंग हो गई, ठीक है ना?
चलो एक बार लिख लो, पहले तो सेट्स डोमेन को डोमेन क्लियर कर लेते हैं। हेयर a इक्वल टू 1,2,3 एंड b इक्वल टू 4,5,6,7। ठीक है, a इक्वल टू ये है, b इक्वल टू ये है, एंड फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एंड द फंक्शन f इट इज मैप्ड फ्रॉम a टू b और डिफाइंड रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। आपकी बात, आपकी डेफिनेशन उसने सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं दी है। अभी तक सारी डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में थी, जो अपन लिख रहे थे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, वो सब क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म में थी। अभी जो डेफिनेशन दी हुई है एफ इक्वल टू किस में दी हुई है, रोस्टर फॉर्म में। क्या डेफिनेशन दी है कि 1 के साथ 4 मैप्ड है, 2 के साथ 5 मैप्ड है एंड 3 के साथ 6 मैप्ड है। अब ये किस रूल के तहत मैप्ड है वो आपको नहीं सोचना। वैसे तो देखो काफी आसान है, सोच भी लो तो 3 3 ऐड हो रहा है, 3 3 ऐड हो रहा है। आप लिख सकते हो फंक्शन क्या है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ये फंक्शन है। बट हम क्यों सोचे जब उसने नहीं कहा, अगर वो कहे कि हाँ सोच के बताओ तब कर लेना। अभी तो आपको सीधी सीधी रोस्टर फॉर्म गिवन है, तो मैं इससे डिकोडिंग कर रहा हूं। सो वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ 1 क्या है 4, एफ ऑफ 2 क्या है 5 एंड एफ ऑफ 3 क्या है 6। तो हर एक की एक एक से मैपिंग है, लेकिन वहां पे 7 छूट रहा है, 7 की किसी से मैपिंग नहीं है। समझ रहे हो, सरजेक्टिव नहीं है। 1 की 4 से मैपिंग है, 2 की 5 से मैपिंग है, 3 की 6 से मैपिंग, तो एक एक की एक एक से मैपिंग है, दैट इज फाइन। बट वहां पे 7 छूट गया, इसकी तो किसी से मैपिंग ही नहीं है, तो इंजेक्टिव तो है बट सरजेक्टिव। अब कोई ऐसे भी कहेगा कि सर हो सकता है आगे और भी ऑर्डर्ड पेयर हो, तो बेटा रोस्टर फॉर्म में ब्रैकेट क्लोज हो गया, दैट मीन्स जो है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यानी 3 ही ऑर्डर्ड पेयर है, इसके अलावा और कोई मैपिंग ही नहीं है उसमें, वो फंक्शन ही ऐसा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, हेयर। ठीक है, तो 1 1 के लिए क्या लिखेंगे कि हर एक की एक एक मैपिंग है, तो क्या कहूंगा मैं, हेयर ईच डिस्टिंक्ट एलिमेंट of the set A has a unique and distinct image in the set B. Has a unique and distinct image in the set B. सेट ए के जो डेफिनेशन लिखी थी अपन ने शुरुआत में 1 1 की, कि हर एक की एक डिस्टिंक्ट और यूनिक इमेज होनी चाहिए, वही डेफिनेशन लिख दी अपन ने कि सेट ए के हर एक एलिमेंट, क्योंकि हर एक की होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट की नहीं है बाय द वे तो फंक्शन ही नहीं होगा, तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा ना। तो ईच डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज ए यूनिक, यूनिक भी है और अलग अलग भी है, हैज ए यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। क्योंकि यूनिक क्यों लिखा है मैंने, यूनिक क्यों लिखा है, फंक्शन की डेफिनेशन के लिए। डिस्टिंक्ट क्यों लिखा है मैंने, इंजेक्टिविटी के लिए, है ना। तो हैज ए यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन द सेट बी, so the given function is a function, the given function f is a 1। हालांकि इसने सब्जेक्टिविटी पूछी नहीं है, लेकिन पूछ ले तो क्या करोगे, नहीं होगी, और नहीं होगी पास तो उसका रीजन क्या लिखोगे, जो नहीं है उसको एग्जांपल में ले लो, क्रॉस एग्जांपल में सबसे आसान तरीका कि हेयर 7 बिलोंग्स टू कोडोमेन बी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, जो अपन इतनी देर से लाइनें लिख रहे हैं ना, एंड या बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग टू, बट 7 कोडोमेन में तो है, लेकिन 7 के लिए एक्स मौजूद नहीं है, ऐसे लिखेंगे। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी, there does not exist any x belong to domain z, domain a, डोमेन ए में ऐसा कोई x मौजूद नहीं है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 7 हो जाए। एफ एक्स इक्वल टू 7 लाने के लिए कोई x मौजूद ही नहीं है, सो इट इज नॉट सच। इट इज क्लियर। चलिए, तो काफी आज के लिए, कितने क्वेश्चंस कर लिया आज, काफी अच्छा पार्ट कवर कर लिया हमने।
और काफी अच्छा पार्ट इन द सेंस क्वांटिटी में भी अच्छा पार्ट कवर किया, क्वालिटी में भी किया, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज गेन करी आज अपन ने आगे के लिए, है ना। अब इसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं 7th से लेकर, 7th 8th 9th ये थोड़े से एडवांस है, मतलब 4 ही क्वेश्चन है देखा जाए तो, 7 8 9 10, फिर 11 12 तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव। तो 4 क्वेश्चन थोड़े से डिटेल में होंगे, जिसमें से 9th तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल में अपने को करना है, सीखना है, तो ये कल करेंगे। ओके चलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाले होमवर्क है, टाइम मिले तो एग्जांपल्स देख सकते हो, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड